बात सिर्फ ये नहीं है कि 5 स्टार बिल्डिंग बना देंगे। हर बच्चे का हक है गुजरात के कि उसको भी शानदार स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, शानदार लैब में बैठने का मौका मिले, शानदार लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिले। लेकिन हर बच्चे का हक है कि उसको भी प्राइवेट स्कूलों जैसी या दिल्ली के शानदार स्कूलों जैसी शानदार पढ़ाई मिले। इसलिए पढ़ाई बहुत शानदार कराएंगे। उसके लिए जितनी टीचर ट्रेनिंग करानी पड़े, आज दिल्ली में वही टीचर हैं लेकिन इतनी शानदार एजुकेशन दे रहे हैं। गुजरात में भी वही टीचर हैं, टीचर्स बहुत शानदार हैं गुजरात के। सरकार खराब है, सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं देती है। वही काम करेंगे। अगर मैं दिल्ली के टीचर्स को अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर IIM अहमदाबाद में प्रिंसिपल्स को स्कूल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कोर्स लेने भेज सकता हूं, तो गुजरात के प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं भेजा जाता भाई अहमदाबाद के IIM में? अहमदाबाद तो IIM का तो गुजरात में ही है, उनको तो रोज भेजना चाहिए, यहां से खूब सारों को भेजना चाहिए। लेकिन नहीं, टीचर्स उनके प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो टीचर्स ट्रेनिंग दिला के, टीचर्स को सारी सुविधाएं दे के पढ़ाई शानदार करेंगे। और जो टीचर्स की कमी है, मौजूदा स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है, टीचर्स की कमी को पूरा करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 19,000 टीचर्स भर्ती किए हैं, 19,000। और आज मैं गुजरात में कह रहा हूं कि गुजरात में टीचर्स की भारी कमी है। आप सरकार बनवाइए, पहले साल में 1 लाख टीचर्स भर्ती करेंगे, 1 लाख नए लड़के लड़कियों को। पहले साल में 1 लाख नए नौजवान टीचर्स को नौकरी मिलेगी, सरकारी पक्की नौकरी मिलेगी। टीचर्स को, टैलेंटेड टीचर्स को नौकरी मिलेगी और बच्चों को शानदार टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए। यह आज केजरीवाल जी की गारंटी है। और दिल्ली में, यहां गुजरात में विद्या सहायकों के बहुत सारे मसले हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं विद्या सहायकों के। एक एक विद्या सहायक के सारे मसलों की अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट बना रखी है। आप सरकार बनवाइए, महीने भर के अंदर अंदर सबको सॉल्व करेंगे, सारे विद्या सहायकों के मसलों को सॉल्व करेंगे। मैं यहां से पिछली बार आया था तो कुछ युवा मिले थे, गोपाल भाई और रिजवान भाई ने भी मुझे और थोड़ा अपडेट दिया कि यहां बच्चे टीचर्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार टीईटी का एग्जाम नहीं कराती है। लोग टीईटी का एग्जाम के लिए भटक रहे हैं, डिग्री ले लेके कि बीएड की डिग्री तो है, टीईटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने नहीं कराया। सारे टीईटी के एग्जाम हमेशा समय पे कराएंगे और उसके बाद सारी भर्तियां करते रहेंगे साथ साथ में, कोई पद खाली नहीं छोड़ेंगे। ये केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखा रहे हैं और गुजरात में भी करके दिखाएंगे। ये आज आप सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट गारंटी है। आइए गुजरात का भविष्य बनाते हैं। इनके हाथों में गुजरात के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनका भविष्य सेफ नहीं है। हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, गुजरात के बच्चे हैं। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अभी मैं यहां अंदर आया, एक बहन ने फूल दिया, टीका लगा के स्वागत किया। एक छोटी सी बच्ची, इतनी सी, बहुत भीड़ के बीच में बड़े हौसले से केजरीवाल जी को फूल देने के लिए खड़ी थी। मैंने उसको गोद में उठा लिया। मुझे लगा यही तो भविष्य है जिसको ऊपर उठाना है। आइए मिलकर गुजरात के भविष्य को ऊपर उठाते हैं। आखिर में एक चीज कहूंगा, लड़ाई आसान नहीं है। आप सब लोगों का जोश देख के हौसला हम सबका भी बढ़ता है, हमारा सबका हौसला देख के आप सबका भी बढ़ता है, एक दूसरे का देख के सबका बढ़ता है। अभी 2 दिन पहले मेरे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। मेहमान अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे थे, लेकिन जिन्होंने भेजे थे उन्होंने बिना बुलाए भेज दिया था। मैं डरता नहीं हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं। काम करने की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के साथ पसीना बहा के सीखी है। मैं डरता नहीं हूं। और इसीलिए जब मेरे घर में सीबीआई पहुंची तो यकीन मानिए मेरे भाई और बहनों, मुझे 1 सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा, 1 सेकंड के लिए भी घबराहट नहीं हुई। थोड़ा दिल दुखा, दिल दुखता है, दिल दुखता है। मेरे घर में आके, आपके घर में आके, किसी भी के भी घर में आके
अगर कोई आदमी ये कहे कि हटो हमारे सामने से, हम आपके कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं, आपके बीवी के कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं क्या छिपाया हुआ है आप लोगों ने, आपके बच्चों के कपड़ों की अलमारी, उसके म्यूजिक, उसकी गिटार को पलट पलट के देखना चाहते हैं, तो दिल तो दुखता है, लेकिन मन मजबूत है क्योंकि ईमानदार हैं। मन नहीं टूटा, दिल दुखता है कि यार दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए 7 साल से मेहनत कर रहा हूं, और केजरीवाल जी के साथ मिलकर देश के करोड़ों बच्चों को, एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन देने के लिए सुबह से शाम तपस्या कर रहा हूं, और उसके बाद केंद्र में बैठे हुए निजाम को डर लगता है केजरीवाल जी से, इसलिए केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर रेड डालने के लिए, उसके घर कपड़ों की अलमारी, उसके घर चावल, उसके घर गद्दे, उसके घर तकिया, उसकी रजाई, उसके कंबल में आप छान रहे हो कि कहीं कुछ सोना तो नहीं छिपा रखा, कहीं कोई पैसे तो नहीं छिपा रखे। मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मेरे केजरीवाल जी जानते हैं, सब जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरी बहनें भाई जानते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, डरता नहीं हूं। इसीलिए जब आज ये बात आपने मीडिया पे देखी होगी, मेरे पास में मैसेज आया कि ये सीबीआई और ईडी, आप अगर इनसे बचना चाहते हो, अभी आपको गिरफ्तार करने की और बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, आपके सारे केस खत्म करा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस आप केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। और दूसरा कहा कि पार्टी तोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को तोड़ के ले आओ, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लानत है ऐसी सोच पर। मैंने मैसेज का जवाब दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं, कभी एक पैसे का कुछ नहीं किया। आपने सीबीआई रेड करवाई, मेरे घर से एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं निकला। मुझे मत डराओ, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं बिकूंगा नहीं। और साथ साथ, क्योंकि ईमानदार हूं इसलिए डरता भी नहीं हूं, और साथ साथ मैं यहां मुख्यमंत्री बनने तो आया ही नहीं था, मैं तो मंत्री बनने भी नहीं आया था। केजरीवाल जी ने मंत्री बना के कहा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देखो, सपना जरूर लेके आया था कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिले, और आज भी 7 साल बाद भी मेरे मन में, दिल में यही सपना है कि देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। उसके लिए काम करते रहेंगे। सीबीआई से डांट दो, ईडी से डटवा दो, छापे पड़वा दो, जेल में डलवा दो, मरवा दो, कटवा दो, लेकिन देश के बच्चों के लिए तो काम करते रहेंगे, एजुकेशन के लिए तो काम करते रहेंगे। आज गुजरात की जमीन पे ये मैं कह के जा रहा हूं कि लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से मिल रहा है, उसको कम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के एक बार फिर से। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।